हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान लैंड लॉस की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएं। इस टॉपिक पर एग्ज़ाम में कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को तैयार करिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। नाउ आवर क्लास स्टार्ट। देखिए बच्चों, समय समय पर टाइमली भूमि का जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण मतलब सर्वे जो होता है, और उसके रिकॉर्ड से संबंधित जो भी कार्यवाही करनी होती है उनका पुनरीक्षण किया जाता है, उनका रिव्यू किया जाता है। राज्य सरकार जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशंस का कार्य आरंभ करवा सकती है। तो इसकी पावर किसके पास होती है बच्चों? इसकी पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर गजटेड नोटिफिकेशन इशू करके सर्वे करवा सकती है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस करवा सकती है, यानी कि वो जाँच करवा सकती है इसकी कि कौन सी भूमि किसकी है, क्या भूमियों का सर्वेक्षण करवाया जाना, साथ के साथ उनके रिकॉर्ड्स अपडेट करने का काम। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जब हम पढ़ रहे हैं, उसके सेक्शन 106 और 107 में राज्य सरकार को ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को सेक्शन 106 और 107 दोनों में ही जो है पावर है कि वो गजेटेड नोटिफिकेशन सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस के लिए इशू कर सकती है। ओके, इसी के साथ में सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार इन कार्यों के भार साधन के लिए, यानी कि इन कार्यों को कंप्लीट करने के लिए ऐसी संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए, मतलब जहां पर ये ऑपरेशंस या सर्वे करवाए जाने हैं, एक अपर भू अभिलेख अधिकारी, यानी कि जो एक आपका असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होगा आपका, उसकी नियुक्ति कर सकती है। ठीक है ना, तो एक मतलब कहने का मतलब हो गया कि एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर वो रख सकती हैं। यहाँ पर सेक्शन 108 इस बारे में प्रोविज़न भी आपका करता है। ठीक है ना, कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन द इशू ऑफ ए नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 106 और 107 शैल अपॉइंट एन एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स टू बी एन इंचार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशंस, यानी कि सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन के लिए एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, और साथ के साथ असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी, मतलब जितने आवश्यक हो उतने असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी राज्य सरकार अपॉइंट कर सकती है। समझ में आगे बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। ये हुई धारा 108 की बात। धारा 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 106 और 107 में बताए गए जो सर्वे एंड ऑपरेशंस हैं उनका भू अभिलेख निदेशक प्रभारी होगा, यानी कि जिस लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की हम बात कर रहे थे वो इंचार्ज होगा। उनका संचालन यानी कि उनको कंडक्ट करना और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से वो कार्य करेगा। वो जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा वो क्या करेगा बेटा? इन सभी कार्यों को सर्वे करेगा, रिकॉर्ड ऑपरेशंस देखेगा और वो कार्य करेगा जो राज्य सरकार उसको प्रेस्क्राइब करेगी, जिस मैनर में प्रेस्क्राइब करेगी उस तरीके से वो कार्य करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया यहाँ पर आपका इंचार्ज, जो ये सब काम देखेगा। सर्वेक्षण और अभिलेख प्रवर्तन के दौरान अब देखिए कौन कौन सी कार्य अपनाए जाते हैं। सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या किया जाता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स के द्वारा, ये देखते हैं हम लोग। तो सर्वेक्षण और अभिलेख प्रवर्तन के दौरान लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को बहुत विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी पावर्स एक्सटेंड किया गया है। उसकी पावर्स और उसकी ड्यूटीज़ जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वे एवं रिकॉर्ड ऑपरेशंस के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ इनको डिवाइड करके आपको बताया है, आगे भी हम लोग देखेंगे। टोटल इसके 5 वेज़ है कि किन 5 तरीक़ों को ये अपनाते हैं, किन तरीक़ों से ये काम करता है। जिसमें पहला है आपका सीमा चिन्ह लगाना, बाउंड्री मार्क्स के बारे में है। फिर उसके बाद है नक्शे तथा क्षेत्र पुस्तकें तैयार करना, यानी कि मैप्स और फील्ड बुक्स के बारे में है। तीसरा तरीका है यहाँ पर आपका अधिकार अभिलेख तैयार करना, यानी कि आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के संदर्भ में। पांचवा है आपका यहाँ पर सीमा विवादों को तय करना, जो आपके डिस्प्यूट्स है बाउंड्रीज़ के संबंध में उनको डिसाइड करना। ठीक है, और पांचवा है आपका एनुअल रजिस्टर, यानी कि वार्षिक रजिस्टर्स को तैयार करना। उपयुक्त सभी कार्यवाहियों के दौरान उत्पन्न होने वाले जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा समरी जो मैनर है, संक्षिप्त रीति है, संक्षिप्त रीति से करने का अधिकार भी जो है वो भू अभिलेख अधिकारी को ही है, इसी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को है। ठीक है, कि वो बहुत संक्षिप्त तरीके से इनका जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं इन कार्यवाही के दौरान उनका निपटारा करें। सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रवर्तन के दौरान लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जो कार्य है, जो शक्तियाँ है उसकी, उनका विवरण अब हम देखते हैं।
वो इस प्रकार है बेटा। सबसे पहले उसे करना होता है सीमा चिन्ह लगाना, यानी कि बाउंड्री मार्क्स के बारे में। बाउंड्री मार्क्स के बारे में बात की गई है आपके सेक्शन 110 में, ठीक है। तो सेक्शन 110 का जो सब्जेक्ट है वो है आपका असिस्टेंस इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं के सर्वेक्षण में सहायता। ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, 2 सबसेक्शंस की बात करता है ये। सबसे पहले तो देखो बच्चों, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, सीमा चिन्ह की बात करेगा, सीमा चिन्ह देखेगा। आप क्या क्या है देखिए, ये कहता है, फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि जब कोई क्षेत्र सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अधीन हो, मतलब जिस एरिया में अब उसको सर्वे करना है या रिकॉर्ड ऑपरेशंस करना है उसके अधीन हो, तो भू अभिलेख अधिकारी यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऐसे क्षेत्र के समस्त संपदाधारी हो, यानी कि जो भी भू संपदाधारी है, स्टेट होल्डर्स हैं, और जो टीनेंट्स यानी कि जो काश्तकार हैं, उनको ये सूचित करते हुए एक उद्घोषणा जारी करता है कि गांव और उसमें स्थित खेतों की सीमाओं का सर्वेक्षण करने में जिस सहायता की उनसे अपेक्षा की जाए वह सहायता देने के लिए वह बाउंड है। कहने का मतलब है गांव के लोग जो है, जो यानी कि जो एस्टेट होल्डर्स है, चाहे वो टीनेंट्स हैं, उनसे जो सूचनाएं मांगी जाएगी सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस के दौरान, वो सूचनाएं देने के लिए वो बाध्य है। समझ में आ गई बात, वो मना नहीं कर सकते। दूसरा सबसेक्शन कहता है बेटा कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के सभी एस्टेट होल्डर्स और टीनेंट्स को 15 दिन के भीतर ऐसे सीमा चिन्हों का, यानी कि विदिन 15 डेज सच बाउंड्री मार्क्स, जो भी मतलब ऐसे सीमा चिन्हों का जो वह उनके गांव, संपदा और खेतों की सीमाएं निश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, निर्माण करने का निर्देश देते हुए उद्घोषणा जारी करेगा, और उद्घोषणा में बताए गए समय के भीतर उनके पालन में चूक होने पर वह उनके खर्चे से ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण स्वयं करवा सकेगा। कहने का मतलब है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 15 डेज़ का टाइम देगा बेटा, ठीक है, 15 दिन का टाइम देगा कि आप जो है वो अपने क्या कर लीजिए, बाउंड्री मार्क्स लगा लीजिए अपने पे। नहीं लगाओगे तो आपके खर्चे पर फिर हम लगवा देंगे। समझ में आ गई बात, सिंपली सेक्शन 110। देन बेटा एक छोटी सी चीज़ इसी के साथ में आगे जुड़ी हुई है, सेक्शन 111। हम इसकी बात बाद में भी करेंगे, इसको 128 के साथ भी हम जोड़कर देखेंगे अभी बाद में। तो फिलहाल हम देखते हैं सेक्शन 111 भी यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा, कि अगर मान लीजिए अब उन बाउंड्रीज़ के संबंध में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो क्या करें, इसीलिए 110 के साथ में 111 भी हमें जोड़कर पढ़ना होता है। तो 111 में भी आपके 2 सबसेक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट सबसेक्शन टेल्स अबाउट किन्हीं सीमाओं के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, है ना, इन एनी केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग अबाउट एनी बाउंड्रीज ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल डिसाइड सच डिस्प्यूट। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई किन्हीं सीमाओं के संबंध में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो भू अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का विनिश्चय जहाँ तक संभव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर, और तथा जहाँ वह संभव ना हो, ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो, वहाँ वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। कहने का मतलब है अगर सर्वे मैप्स अवेलेबल है तो उन सर्वे मैप्स के आधार पर वो करेगा। अगर सर्वे दैट वेयर दिस इज़ नॉट पॉसिबल और सच मैप्स आर नॉट अवेलेबल, अगर ऐसे मैप्स अवेलेबल नहीं हैं तो कैसे करेगा बेटा, वो वास्तविक कब्जे के आधार पर, यानी कि वो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। सेकंड सबसेक्शन कहता है कि यदि इस धारा के अधीन किसी विवाद में किसी जांच के दौरान लैंड रिकॉर्ड जो अधिकारी है आपका, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है आपका, इस बात के संबंध में अपना समाधान करने में असमर्थ हो कि किसी पक्षकार का कब्जा है, या उसे प्रकट हो कि जांच प्रारंभ होने से 3 महीने पहले की अवधि के भीतर रॉन्गफुली कब्जा प्राप्त किया गया है, तो भू अभिलेख अधिकारी संक्षिप्त जांच करके ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है, और जब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा। कहने का मतलब है अगर मान लो भी वहाँ पे विवाद चल ही रहा है, उस दौरान अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को इस बात तक वो डिसाइड नहीं कर पाए कि उस पर्टिकुलर ज़मीन पर किस पक्षकार का कब्जा है, तो क्या करेगा बेटा, वो जांच कर सकता है। या फिर उसको मान लो ये पता चले कि जांच प्रारंभ होने से, मतलब उसके सामने प्रकट हो जाए कि जांच प्रारंभ होने से 3 महीने पहले की अवधि के भीतर, 3 महीने के अभी जस्ट की 3 महीने के अंदर ही रॉन्गफुली पोजीशन प्राप्त कर लिया गया है, तो भू अभिलेख अधिकारी को राइट है कि वो इसकी समराइज्ड इंक्वायरी
करवा सकता है, समरी इंक्वायरी करवाएगा और उसके बाद में जो पार्टी एंटाइटल्ड होगी पोजीशन उसको दे दिया जाएगा। एंड शैल देन फिक्स द बाउंड्री अकॉर्डिंगली, यानी कि इसी हिसाब से फिर बाउंड्री भी डिसाइड कर दी जाएगी, सीमा क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सेक्शन 111 जो डिस्प्यूट्स के संबंध में था। अब हमने सेकंड देखा था नक्शे तथा फील्ड बुक, यानी कि मैप्स एंड फील्ड बुक के बारे में वो काम करेगा। इस मैप्स एंड फील्ड बुक के बारे में बात की गई है सेक्शन 112 में। सर्वे तथा अभिलेख कार्य के अधीन वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र अथवा उसके भाग के संबंध में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा बताए गए नियमों के अकॉर्डिंग प्रत्येक गाँव या उसके भाग के लिए जो उस क्षेत्र में उसके भाग में शामिल है एक नया नक्शा और एक फील्ड बुक तैयार करेगा। तो यहाँ पर जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है कि उसको जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन कर रहा है वहाँ के लिए वो नक्शा तैयार करेगा। और ठीक है, समझ में आ गई बात, और एक फील्ड बुक तैयार करेगा। ये हुआ आपका सेक्शन 112। सेक्शन 113 और 114 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो आपके अलग से टॉपिक भी है, ठीक है ना, अलग से भी आ सकता है ये आपके एग्जाम्स में। छोटा सा ये आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के टॉपिक है। इसके संबंध में मैं अलग से आपको लेक्चर में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि यहाँ पर जो है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की ड्यूटी है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस के दौरान ये कार्य करेगा। तो इन कार्यों के अंदर ही एक थर्ड नंबर 2 कार्य हम पढ़कर आ चुके हैं बेटा। एक तो उन्होंने बाउंड्री मार्क्स लगाए, सीमा चिन्ह लगाई, जिसमें सीमा चिन्ह लगाने साथ में उसके डिस्प्यूट्स को कैसे वो टैकल करेगा ये देख लिया हमने, सॉर्ट आउट करेगा ये देखा हमने। फिर हमने देखा मैप्स एंड फील्ड बुक्स के बारे में। और तीसरा काम कौन सा है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकार अभिलेख तैयार करने की बात कर रहे हैं। अधिकार अभिलेखों के संबंध में धारा 113 और 114 में बताया गया है, जिनके बारे में आपको यहाँ अतिरिक्त अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अलग से मेरा एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि अधिकार अभिलेखों के संबंध में आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी आप अभी यहाँ शॉर्ट रूप में सुन लीजिए। धारा 113 अधिकार अभिलेख तैयार करना ये सब उसी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का काम है। अब अधिकार अभिलेख में क्या क्या शामिल होंगे, जैसे खेवट हो है या फिर खतौनी करना है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जैसे अभी हम ये खतौनी की बात हो गई, 4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इसमें लगान या राजस्व मुक्त भूमि का रजिस्टर रखना, रजिस्टर ऑफ लैंड फ्री ऑफ रेंट और रेवेन्यू। और चौथे में आ जाएगा आपका यानी कि घ नंबर का जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका अन्य रजिस्टर यानी कि अदर रजिस्टर्स के बारे में। इस पर ऑलरेडी बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप वो वाला वीडियो देख लें। ठीक है, फिर हम लोग ये 3 बात हो गई। फिर चौथी बात हम बात करते हैं सीमा विवादों को तय करना। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 111 में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो उसके संबंध में मैंने आपसे कहा था कि धारा 128 भी यहाँ पर अपना प्रमुख रोल निभाती है। ये क्या कहती है, ये कहती है सीमा विवाद यानी कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में। सीमा संबंधी समस्त विवाद भू अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में बताए गए तरीके से तय किए जाएंगे, जो हम पढ़कर आ चुके हैं बेटा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है, आप अपने इस क्वेश्चन में 128 का भी उल्लेख करें, साथ ही साथ इसका जो परंतुक है उसके बारे में भी आप ये प्रोविज़न जो है वो डालें अपने आंसर में। ये कहता है कि परंतु खेतों के सीमा संबंधी आवेदन पत्र जहाँ यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद नहीं हो, किंतु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवाद उठने की संभावना हो। भाई सही सीमा चिन्हों के अभाव, सही सीमा चिन्ह अभी तक कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अगर सही सीमा चिन्ह लगा दी जाए तो डिस्प्यूट अपने आप खत्म हो जाए। तो सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवाद उठने की संभावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जाएंगे तथा उसी के द्वारा निपटाए जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा। फिर बात करते हैं हम लोग, उसका लास्ट काम जो था वो क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रजिस्टर। सब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, एनुअल रजिस्टर तैयार करेगा। ठीक है, सर्वे के दौरान धारा 132 का सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग धारा 114 से लेकर 120 में जो भी आपके रजिस्टर बताए गए हैं, ठीक है, वो सभी रजिस्टर्स क्या हैं, आपके वार्षिक रजिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो खतौनी से संबंधित हो बेटा, क्या क्या कहलाएंगे, खेवट से संबंधित हो, खतौनी से संबंधित हो। 114 में जो आपके चारों तरीके के बताए गए हैं, यानी कि खतौनी का है बेटा, खेवट का है, फिर है आपका लगान या राजस्व मुक्त भूमि का रजिस्टर रखा जाएगा, फिर अन्य रजिस्टर रखे जाएंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे अन्य ऐसे रजिस्टर भी अधिकार अभिलेख जो मतलब जो भी प्रेस्क्राइब किए जाए। ठीक है, ये हो गई बात आप लोगों की। तो ये सारे रजिस्टर्स जो हैं आपके, जो धारा 114 से लेकर 120 में तक रखे जाते हैं।
वो रजिस्टर क्या कहलाते हैं, आपके वार्षिक रजिस्टर कहलाएंगे। तो उपधारा 1 के अंतर्गत लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर प्रतिवर्ष या ऐसे अंतराल में जो राज्य सरकार विहित करे ऐसे रजिस्टरों का एक सेट या संशोधन सेट तैयार कराएगा। इसके अलावा सबसेक्शन 2 कहता है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एनुअल रजिस्टर्स में उन सभी चेंजेस को जो हो और ऐसे ट्रांजैक्शन को जो अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव डाले निर्धारित रीति से रिकॉर्ड अभिलिखित करवाएगा। कहने का मतलब है टाइम टू टाइम वो उसका रिकॉर्ड रखेगा, या तो एनुअली रखेगा या फिर जब जब उसको स्टेट गवर्नमेंट कहती है तब तक वो उनका रिकॉर्ड रखेगा, और समय समय पर उन रजिस्टर्स में अगर जो चेंजेस हो जाते हैं उनको अपडेट करके उसको रखने की जिम्मेदारी बताई गई है। तो इस तरह से ये भी आपकी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की ड्यूटी हुई। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि उसके पास क्या पावर्स है, वो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकता है। इसके अलावा वो जो है वो नक्शा वगैरह तैयार करवाएगा, बाउंड्री मार्क्स करवाएगा, नक्शों के जो सीम बाउंड्री की जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करेगा, उनका सेटलमेंट करेगा। इसके अलावा वार्षिक रजिस्टर्स भी वो तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है बच्चों। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।